हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं अखंड भारतीय युवा पार्टी के विस्तार के परिप्रेक्ष्य में और खास करके दिल्ली प्रदेश में हमारी पार्टी का मतलब शुरुआत हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष जी राजेंद्र शर्मा जी, इनका बहुत नमस्कार। और चंद्रा जी नमस्कार, और आप शर्मा जी नमस्कार, राय जी, सबको, और जो लोग उपस्थित युवा हैं और महिलाएं हैं सबको हमारी तरफ से नमस्कार है। हम लोगों का यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य ये है कि हम नई विचारधारा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और कैसे पूरा किया जाए उस पर पूरा अध्ययन करते हुए पब्लिक के बीच हम लोग को जाना है। सबसे पहला प्रायोरिटी हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में यही है कि शिक्षा 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की, प्रधानमंत्री की हो या चपरासी की, ब्राह्मण की हो या दलित की, सबकी समान शिक्षा व्यवस्था कैसे कायम हो हमारे देश में, वो हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है। वो कैसे होगी, वो सारे फॉर्मेट बने हुए हैं, वो समय आने पर जनता के बीच रखा जाएगा। दूसरी है चिकित्सा प्रणाली, वो भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान हो, मतलब प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, गरीब हो, अमीर हो, वो कैसे हो सकता है, वो फॉर्मेट ऑलरेडी स्टडी किया हुआ चीज है। वो ग्राउंड पे जब इम्प्लीमेंट में आएगा तो मतलब प्रधानमंत्री का बच्चा या प्रधानमंत्री बीमार पड़े, उसी चिकित्सा प्रणाली में उसकी चिकित्सा होनी चाहिए जिस प्रणाली में उस गरीब बंदे का। वैसा सिस्टम कैसे हमारे देश में आए, उस पर सबसे पहला ये 2 चीज पर फोकस है। तीसरा हो गया रोजगार, हर हाथ रोजगार, ये हमारी प्रायोरिटी है हमारी पार्टी की कि जो जिस योग्य है, जितना सक्षम है, उसको वहीं पे ट्रेंड करके छोटी छोटी कुटीर उद्योग एटलीस्ट उनको सौंपा जाए और उत्पादन कराकर उसको गवर्नमेंट द्वारा मार्केटिंग कराया जाए, जो कि आपको हर व्यक्ति को अगर रोजगार मिल गया, शिक्षा फ्री मिल गई, चिकित्सा फ्री मिल गई और संतोषजनक मिल गई तो 90% प्रॉब्लम ऐसे खत्म हो जाता है। चौथा आता है न्याय प्रणाली, जो कि आज प्राइवेट बनी हुई है। 6 महीने में न्याय सुरक्षित मतलब सुनिश्चित करना, हर ब्लॉक, हर जिले, जैसे ब्लॉक लेवल पे जितने होते हैं, पंचायत लेवल पे या 4-5 वार्ड को सिटीज में मिलाकर न्यायालय का होना, 6 महीने में न्याय सुनिश्चित करना, ये प्रायोरिटी होगा। क्योंकि तारीख पे तारीख फरियादी ही पनिश हो जाता है, ऐसे न्याय का क्या मतलब। आज आप बीमार हो और 10 साल बाद अगर आपको इलाज मिले, ऐसा इलाज को आप क्या बोलेंगे, वो जस्टिस है ही नहीं। आज के डेट में किसी को जस्टिस मिलता नहीं है। न्याय प्रणाली हो गया, साथ में जितने भी ये उद्योग करने वाले लोग हैं, 50 लाख तक का कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो उसको कहीं भी ऑफिस पेपर बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां के सरकारी कर्मचारी का दायित्व होगा कि उसके पास जाए और पेपर बनाए, उनको मॉनिटरिंग करे, अगर इकोनॉमिकल सपोर्ट की आवश्यकता है तो उसे मतलब वो भी दे। अगर उस क्षेत्र में कहीं रोजगार बंद होता है चालू होने के बाद, तो वहां के क्षेत्र के कर्मचारी पर कार्रवाई होगी, ना कि उस बंदे पे कि भाई ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। आज फूड डिपार्टमेंट हो या नापतौल डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो लाइसेंसिंग के चक्कर में एक छोटा सा बिजनेसमैन भी दरवाजे दरवाजे दौड़ते रहता है और उसका शोषण होते रहता है। वो नहीं होनी चाहिए, उसको बंद करना है। ये 5 मुख्य पॉलिसी हो गई। पूरे दिल्ली को हरियाली से भरना, ये भी अपना पार्टी का उद्देश्य रहेगा, ताकि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो, और ये पार्टी द्वारा भी चलाया जाएगा और सरकार से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा, जो प्रेजेंट में ऑलरेडी म्युनिसिपल में या आपके दिल्ली सरकार में या केंद्र सरकार से जो भी सहयोग हो वो सहयोग करे और इसको भरे, ताकि एयर पॉल्यूशन कम हो और जल शुद्ध हो। इसके लिए जमुना को गहरा करके उसको दूसरे नदी से जोड़ा जाए और जितने नाले जमुना में गिरते हैं
वहां पे डंपिंग पॉइंट बना के रिसाइकल करके जमुना में पानी छोड़ा जाए, ताकि जमुना शुद्ध हो और हमारे नहाने के लायक हो। ये हमारी पॉलिसी है, ताकि दिल्ली को शुद्ध जल और शुद्ध हवा मिल सके। किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जैसे कि आपने बताया कि पेंशन योजना, जो डिपेंडेंट हैं, बेरोजगार रहे हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, तो उनके जीवन यापन के लिए 3,000 रुपये महीने की पेंशन योजना। स्त्रियां जो है उनके लिए भी ये सिमिलर रहेगा, पुरुष हो या स्त्री हो, सीनियर सिटीजनशिप है। अगर बेरोजगार हैं वो, तो उनको 3,000 रुपये महीने की जो है मासिक लाभ मिलेगा, ताकि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। भिक्षा उन्मूलन और जो जगह जगह पे सड़क पे खड़े होकर लोग भीख मांग रहे हैं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। अभी उड़ीसा से होके आया हूँ, पूरे उड़ीसा में मंदिर के बाहर कहीं पर भी मुझे एक भिखारी दिखाई नहीं। नहीं,